एक और शॉर्ट केमिकल हमारे पास में है यहाँ पे कि बॉन्ड ऑर्डर हमको दिया हुआ है O2 2 नेगेटिव N2 O2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। पहले हम सिंपली मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। हमने सिंपली मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर निकालना मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाना है। तो आपको मालूम है कि ऑर्बिटल में दो पार्ट होते हैं, एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग वाला पार्ट होता है। तो हमारे पास ये देखिए ऑर्बिटल का डायग्राम है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऐसा चलता है कि एक एटम का इस साइड से कॉन्फ़िगरेशन करना है और एक एटम का इस साइड से कॉन्फ़िगरेशन करना है, और इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं हम लोग वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग डालते हैं। नीचे बॉन्डिंग होता है, ऊपर एंटी बॉन्डिंग होता है। नीचे हमारे जो ग्राउंड स्टेट वाले होते हैं, ऊपर सारे में एक्साइटेड स्टेट वाले होते हैं। तो हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इसमें मतलब समझ जाइएगा कि हमने जो दो बनाया है, तो ये जो स्टार वाले सारे एंटी बॉन्डिंग है। पहले हम लोग ग्राउंड वाले बताएंगे, सेकंड बार हम लोग क्या बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मतलब आपके स्टार वाले, और बॉन्डिंग वाले क्या होंगे आपके बिना स्टार वाले कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब डबल बार कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब होता क्या है कि जो भी जैसे हमारे पास O2 सिंपल मॉलिक्यूल का, तो हमको मालूम है कि उसके जो है आपके 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड लेवल में होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। वैसे 10 जाता है, लेकिन हम लोग 1s का ऑर्बिटल ना बना के डायरेक्ट 2s और 2p से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितना आते हैं, नीचे वाले कितने आते हैं 8 आते हैं, ऊपर एंटी बॉन्डिंग में कितना आते हैं 4 आते हैं, डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का हमारे पास में कि B-A डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला ही है। हमको जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप क्या लगाएंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है O2 मॉलिक्यूल का केवल 2 आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम बस इसको याद रखिए, इसके अकॉर्डिंग हम सारे निकाल लेंगे। 2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करा उसने, एक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में जब भी आप 2 नेगेटिव लगाएंगे या पॉजिटिव लगाएंगे, नेगेटिव मतलब गेन किया, पॉजिटिव मतलब हम डोनेट किया, तो गेन और डोनेटिंग जो भी होगा वो हमारा एक्साइटेड लेवल में होगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग में होगा। तो सिंपल सी बात है, एक नेगेटिव दिख रहा है मतलब 4 जगह कितना हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3/2 आ गया। अब यहाँ पे O2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब हमारे पास में क्या इलेक्ट्रॉन ने डोनेट किया है, तो वो भी कहाँ से आएगा आपका एंटी बॉन्डिंग से आएगा। मतलब जो डोनेटिंग गेनिंग वाला जो भी पार्ट आएगा, नेगेटिव मतलब गेन किया, पॉजिटिव है मतलब उसने डोनेट किया, तो जो भी पार्ट आएगा वो कहाँ पाएगा हमारा एंटी बॉन्डिंग में आएगा। इस 8 को हमको कुछ भी नहीं करना है, जो बॉन्डिंग है बॉन्डिंग हमेशा फिक्स रहेगा। आपको एंटी बॉन्डिंग में जो भी चेंजेस होंगे ऊपर चार्जेस के वो एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। नेगेटिव चार्ज मतलब एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो मतलब 5 हो गया, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, मतलब कितना आ गया 3 हो गया। इस फॉर्मेट से हमारे पास में इसका ऑर्डर निकला है। अभी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने के लिए बोले या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने के लिए बोले, आप उसको जमा सकते हैं। N2 हमारे पास दिया है, मतलब N2 मतलब कितना 14 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास में, क्योंकि N के 7 और उसके 7 कितना हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। बॉर्डर कितना निकलेगा 3 निकलेगा इसका। देन हमारे पास में यदि O2 हमारे पास में 2 नेगेटिव दिया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किया हुआ है, सारा की सारा कहाँ पाएगा, सेम हम लोग उसका भी जमा लेंगे नाइट्रोजन का भी। और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया जाता है, तो बस बॉन्ड ऑर्डर को लिखिए और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में उसको जमा दीजिए। JEE नीट दोनों में आता है। थैंक यू।